हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, फेयर प्ले। चैप्टर नंबर 7 जो है एक प्ले है। पहले हम इसको समझ लेंगे, इस प्ले को, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो ये पूरी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ये जो प्ले है दो फ्रेंड्स के ऊपर है, एक है जुम्मन शेख्स और एक है अलगू चौधरी। इन दोनों के ऊपर ये जो है ये प्ले है। ये दोनों बहुत ही अच्छे जो फ्रेंड्स होते हैं, इनकी जो बाउंडिंग है, इनकी जो फ्रेंडशिप है बहुत ही ज्यादा होती है। अगर एक फ्रेंड कहीं बाहर चला जाता है गांव से, तो दूसरा फ्रेंड उसके घर की देखभाल करता है, इतने ज्यादा ये क्लोज होते हैं। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों का जो है बहुत आदर सम्मान होता है गांव के अंदर। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन के पास एक बूढ़ी जो है आंटी होती है, और हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास, उस आंटी के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। और वो जो आंटी होती है, बूढ़ी औरत जो होती है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे देती है, और जुम्मन उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसका लुक आफ्टर करेगा, उसका ध्यान रखेगा। तो कुछ टाइम तक तो ऐसा चलता रहता है। जुम्मन और उसकी वाइफ जो है उस ओल्ड आंट की अच्छे से देखभाल करती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, धीरे धीरे जो उसकी वाइफ है अब जो है उस ओल्ड आंट की इतनी अच्छे से देखभाल नहीं करती जैसे वो पहले करती थी। तो अब जो है वो उस आंट को, बूढ़ी औरत जो है ओल्ड आंट, उनको अच्छे से खाना भी नहीं देती। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, शी स्वेल्ड दिस इंसल्ट अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। तो काफी टाइम तक जो वो जो ओल्ड आंट होती है वो बर्दाश्त करती रहती है, सहन करती रहती है, लेकिन पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। तो आखिर में जो है उसकी वो लिमिट जो है क्रॉस हो जाती है, क्योंकि जो जुम्मन की वाइफ जो होती है वो बहुत कुछ जो है उस ओल्ड आंट को बोलती है और सही से खाना भी नहीं देती। तो एक दिन वो ओल्ड आंट क्या करती है, वो जाके जुम्मन को बोलती है कि माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। ये बात सच है कि मैं तुम्हारा घर नहीं चाहती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप सेपरेट किचन। कम से कम आप तुम मुझे जो है हर महीने का खर्चा दे दो, ताकि मैं अपनी किचन अलग से सेपरेट कर लूं और वहां पे मैं अलग से खाना बना लूं। क्योंकि उस आंट ने अपना जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी जुम्मन को दे दी थी। लेकिन वो जुम्मन क्या बोलता है कि माई वाइफ नो बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। वो कहता है कि मेरी वाइफ को ज्यादा पता है कि घर कैसे चलाना है। बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली। उसने बहुत शर्म से बात बोली, बी पेशेंट मतलब तुम धीरज रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंगर। उसको जो आंट को जो है, बूढ़ी औरत जो थी, ओल्ड आंट थी, उनको जो है काफी गुस्सा आ जाता है, और वो डिसाइड करती है कि इस केस को, अब इस बात को वो पंचायत में लेके जाएगी। तो बहुत दिन जो है, फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टेकिंग द विलेजर एक्सप्लेन। अब वो क्या करती है, जो ओल्ड आंट होती है, गांव में काफी लोगों को इस बारे में बोलती है, एक्सप्लेन करती है, बताती है कि ऐसे ऐसे उसके साथ हो रहा है। तो कुछ लोग तो उसके साथ सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर हंसते हैं, और कुछ उसको ये एडवाइस देते हैं कि वो जुम्मन और उसकी वाइफ के साथ, यहाँ पे लिखा है मेक इट विद नेफ्यू एंड हिज वाइफ, के साथ जो है वो सहमति कर ले, उनके साथ मिलके रहने लग जाए। बाद में एट लास्ट क्या करती है, वो जो ओल्ड आंट होती है वो अलगू चौधरी के पास जाती है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है जुम्मन का। उसके पास जाती है और उसको जाके बोलती है, अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो, क्या तुम जानते हो चाची, मतलब उसको जाके सारी बात वो अलगू चौधरी को जाके बताती है। तो जुम्मन उसको क्या बोलता है, चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, हाउ आई कैन अगेंस्ट गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू ने ये बात बोली। बट इट इज द राइट माई सन, उसने कहा ये बात सही है बेटा, टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अब वो उसको ये बोलती है, ये बात सच है कि तुम उसके फ्रेंड हो, लेकिन तुम्हें सच्चाई के लिए जो बोलना चाहिए, जो सच है, जो सही का है, उसका साथ देना चाहिए। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। उसने बोला कि तुम पंचायत में और सच बोलो। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं किया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर। तो जो ओल्ड आंट ने ये बात अलगू को बोली होती है कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें सच का साथ देना चाहिए, तो ये बात जो है अलगू के ईयर्स में गूंजती रहती है, जो वो ओल्ड आंट बोल के जाती है। तो क्या होता है, इवनिंग में क्या होता है, ट्री के नीचे, एक बानियान ट्री के नीचे जो है पंचायत होती है, सब लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। जुम्मन भी वहां पे खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस ऑफ द गॉड। जुम्मन क्या बोलता है, जो पंच की आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है। जुम्मन इसमें ये बोलता है, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन।
तो जुम्मन बोलता है कि जो मेरी आंट है जिसको भी पंच नॉमिनेट करना चाहती है वो कर ले, मैं उसके लिए एग्री हो जाऊंगा, जिसको भी वो करेगी। द पंच नो नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी। जो पंच होते हैं उनका ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी। द ओल्ड लेडी अनाउंस। अब वो जो ओल्ड लेडी है, जो ओल्ड आंट है, उन्होंने क्या किसको अनाउंस किया पंच के लिए? अलगू चौधरी को, जो कि उसका फ्रेंड ही था। फाइन, उसने जुम्मन ने क्या बोला? ठीक है, ये भी सही है। हाइडिंग हिज जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अंदर से जुम्मन बहुत खुश हो रहा था, उसको लग रहा था कि जो अलगू चौधरी है वो उसका साथ देगा जुम्मन का, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। तो जुम्मन उसको बोलता है, सेड अलगू उसको बोलता है कि आपको पता है ना कि जुम्मन और मेरी कितनी अच्छी दोस्ती है। तो आई नो डैट, रिप्लाइड द आंट ने बोला, हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस ऑफ द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। God lives in the heart of Punch and his voice is the voice of God, and the old lady explained her case। वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम उसके फ्रेंड हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जो पंच की आवाज होती है भगवान की आवाज के बराबर होती है, इसलिए मुझे ये विश्वास है कि तुम जो भी केस को एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, मतलब तुम इसको एक्सप्लेन करोगे। आंट बोलती है अलगू को। तो जुम्मन सेड अलगू बोलता है जुम्मन को, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। तुम और मैं अच्छे पुराने दोस्त हैं। यूर आंट इज एज डियर टू माई एज यू। जैसे वो तुम्हारी प्रिय है आंट, वैसे मेरी भी प्रिय है। नाउ आई एम पंच। लेकिन अब जो मैं हूं पंच हूं। यू एंड यूर आंट आर इक्वली बिफोर मी। तुम और तुम्हारी आंटी मेरे लिए इक्वल हो। बट हैव यू एवर टू से इन योर डिफेंस। तुम अपने डिफेंस के लिए क्या बोलना चाहते हो उसको बोलो। तो जुम्मन क्या बोलता है? 3 years ago, 3 साल पहले, बिगिन जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी। जो मेरी आंट है उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिंदा है मैं उनकी देखभाल करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैं जितना कर सकता था मैंने सब किया। देयर हैव बीन कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कैनॉट स्टॉप इट। फिर बाद में क्या हुआ कि जो उसकी वाइफ है और जो ओल्ड हंट है उनके बीच में जो है लड़ाई झगड़े जो है वो शुरू हो गए, जो कि वो रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंसेस फॉर मी। अब जो मेरी आंट है वो हर महीने का जो खर्चा है वो मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, कि उसके लिए जो है वो कह रहा है कि मेरे लिए दिस इज नॉट पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। वो जो भी उसने कहना था उसने सब कुछ कह दिया। Juman was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, we have gone into the matter carefully. तो अलगू जो है इस मैटर को बहुत ध्यान से देखता है। इन अवर ओपिनियन, वो कहता है, अलगू बोलता है कि मेरे जन्मन से, मेरे ओपिनियन से जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंसेस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। कि उसको जो है हर महीने खर्चा देना चाहिए, नहीं तो जो उसने उसकी प्रॉपर्टी ली थी ओल्ड आंट की वो उसको वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड्स आर सेल्डम सीन टुगेदर। अब वो एक दूसरे को देखते हैं। द बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। जो उन दोनों के अंदर फ्रेंडशिप थी वो टूट जाती है। इनफैक्ट द जुम्मन वॉज अलगू एनवी एंड वॉन्टेड हिज रेवेन्यू। अब जो है उसका जो है वो जुम्मन जो है और अलगू का जो है दुश्मन बन जाता है और उससे बदला लेना चाहता है। अब ये पार्ट 3 में आ जाता है कि काफी टाइम जो है निकल जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है। डेज पास एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पोर्ट्स ऑन वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। अब काफी टाइम जब निकल जाता है तो अलगू चौधरी के पास एक बैल का जोड़ा होता है, जिसमें से एक बैल जो है वो मर जाता है। तो अलगू चौधरी क्या करता है, जो दूसरा बैल होता है वो समझू साहू को दे देता है, बेच देता है, जो एक कार ड्राइवर होता है गांव के अंदर। तो उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलॉक इन अ मंथ ऑफ टाइम। वो समझू साहू कहता है कि जो इस बुलक के, जो इस बैल का पैसा है मैं तुम्हें 1 महीने के बाद दे दूंगा। तो उन दोनों में अच्छे आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो अलगू भी एग्री हो जाता है, लेकिन 1 महीने के बाद क्या होता है, वो जो बैल होता है वो भी मर जाता है। तो several months after the bullock death, अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द वन। जब वो बुलक जो बैल है वो मर जाता है तो उसके कई महीनों बाद जाके अलगू उसको याद करवाता है कि तुमने मुझे पैसे देने थे और तुमने मुझे उस बैल के पैसे नहीं दिए। तो साहू गोट वेरी अनॉइंड। वो, आई कांट पे फॉर अ पेनी ऑफ द वेचर्स बीस्ट यू सोल्ड मी।
तो वो उसको कहता है कि मैं इस बैल के जो है पैसे नहीं दूंगा क्योंकि वो तो मर गया। वी ब्रॉट द नथिंग बट रिन्यू, आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, नो मनी फॉर दैट बुलक, ही सेड द एंग्रली। तो उन दोनों में जो थोड़ी बहस हो जाती है और जो साहू जो है संतू साहू वो उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो जो है मर जाता है। अलगू डिसाइड करता है टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू भी कहता है कि मैं पंचायत बुलाऊंगा फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद जो है पंचायत बुलाई जाती है। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीक देयर सपोर्ट। अब दोनों जो है अलगू जो होता है और जो संजू साहू जो है वो दोनों पंचायत में जाते हैं और जो वहां पे जाके अपनी बात बोलते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बानियन ट्री, उसी बानियन ट्री के नीचे जो फिर से पंचायत होती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू वहां पे खड़ा होता है बोलता है कि जो पंचायत की आवाज है भगवान की आवाज है। लेट साहू नोमिनेट द हेड ऑफ पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो अलगू बोलता है कि जो साहू है किसी को भी अपने नॉमिनेट जज के लिए जो है हेड को पंच को चुन सकता है, मैं उसके लिए एग्री हूं। तो साहू किसको चुनता है? अब साहू जो है वो जुम्मन का नाम लेता है। जब इससे पहले पंचायत हुई थी, जब ओल्ड आंट और जुम्मन के बीच में पंचायत हुई थी, तो ओल्ड आंट ने किसका नाम लिया था? अलगू का नाम लिया था जो कि जुम्मन का फ्रेंड था। अब जब दोबारा पंचायत हो रही है तो साहू किसका नाम ले रहा है? जुम्मन का, अब जो कि उसका पहले फ्रेंड था। तो अब इसमें क्या होता है, उसने अलगू ने जुम्मन का साहू ने जो है जुम्मन का नाम लिया। तो अलगू हेard स्नेक एंड द टर्न पेल बट व्हाट कुड ही डू। तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद अब जुम्मन जो है मुझसे बदला लेगा पिछली बार का जो ओल्ड आंट के लिए उसने सपोर्ट किया था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम अ हार्ड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस कुड। तो जब वो जुम्मन जो है जज बन जाता है, हेड बन जाता है, तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो सीटेड इन द हाई प्लेस जो हैव द रिवेंज नाउ, ही थॉट नाउ ही मस्ट नॉट allow the personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice। तो वो ये सोचता है कि मुझे जो है अपने पर्सनल फीलिंग्स जो है उनको बीच में नहीं लाना चाहिए कि जो पहले जो उसने उसके साथ अलगू ने उसके साथ किया उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उससे बदला लूं। क्योंकि जो इस हेड बन जाता है पंचायत का तो उस टाइम क्या होता है कि ना ही कोई उनका दुश्मन होता है ना ही कोई उनका दोस्त होता है। तो उसको इस पंच के उस पे पोजीशन पे बैठ के उसको उसी हिसाब से जो इसका डिसीजन लेना चाहिए, मतलब जस्टिस करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। वो उसका कहने का मतलब ये था, स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग द जस्टिस। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों का केस जो सामने आता है, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, देयर केस वाज कंसिडर्ड डीपली। दोनों अपनी अपनी बात बोलते हैं। और जो जुम्मन स्टूड एंड अनाउंस, अब जुम्मन क्या होता है, खड़ा होता है, अनाउंस करता है। क्या अनाउंस करता है? इट इज आवर ओपिनियन द साहू शुड पे द अलगू द प्राइस फॉर बुलक। तो जुम्मन ये अनाउंस करता है कि साहू को जो है अलगू को पैसा देना पड़ेगा। व्हेन साहू बोट द बुलक, जब साहू ने वो बैल लिया था तो इट सफर्ड फ्रॉम नॉट डिसेबिलिटी और डिसीज। उस टाइम जो बैल ना बीमार था ना उसे कोई बीमारी थी। तो दैट ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेटली, जो बैल मर गया वो अनफॉर्चुनेटली मर गया। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर अगेन। तो इस तरीके से जुम्मन ने बोला कि जो साहू को है अलगू को पैसा देना पड़ेगा। अब अलगू ने क्या बोला खड़े होके? ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली, उसने जोर से बोला, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। कि जो है भगवान की आवाज होती है, जो वॉइस पंच होती है, पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। तो ये विक्ट्री टू द पंचायत किसने बोला? अलगू ने बोला। इसके ऊपर एक आगे क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बात जो है अलगू ने बोली। सून आफ्टर, बाद में क्या होता है, जुम्मन केम टू अलगू, एम्बेरेस्ड हिम एंड सेड, बाद में जो है जुम्मन केम टू अलगू के पास आता है, एम्बेरेस्ड फील करता है, बोलता है, सिंस द लास्ट पंचायत, जब आखिरी पंचायत हुई थी, आई हैड बिकम यू एनिमी, तब मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज, आज मैंने महसूस किया, व्हाट इज द मैन टू बी अ पंच, कि पंच का क्या मतलब होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड एंड नो एनिमी, पंच का कोई दुश्मन और कोई दोस्त नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय करता है। लेट नो वन डिवाइडेड फ्रॉम द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ द फ्रेंडशिप और एनिमिट। अलगू एम्बेरेस हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, वो दोनों जो है वो भी एम्बेरेस फील करता है। एंड हिज टीयर्स वॉश अवे ऑल द डर्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और जो है वो कुछ रोता भी है, तो जो उसके आंसू है वो उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं।
तो ये चीज यहाँ पे जो हमारी ये जो रीडिंग है, चैप्टर रीडिंग, वो कंप्लीट होती है। अब जो हम आगे देख लेते हैं, इसमें यहाँ पे कुछ मैचिंग करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट है ये जो फर्स्ट अंडर ये फर्स्ट दे रखा है और ये सेकेंड दे रखा है, इन दोनों को मैच करना है आपस में। जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब ये किसके साथ मैच होगा? इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फ्रेंड। जुम्मन और अलगू जो है अच्छे दोस्त थे, जब एक नहीं होता था दूसरा उसके घर को देखता था। जुम्मन्स आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन के आंट ने, जो आंटी थी, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफर कर दी। द कंडीशन, क्या कंडीशन थी ट्रांसफर करने की? वॉज डैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, की वो उसका ध्यान रखेगा, तभी उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दी थी। द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। अब आंट ने डिसाइड किया पंचायत में अपील करने का। शी वॉन्टेड जस्टिस, वो न्याय चाहती थी। अलगू वॉज अनविलिंगली टू सपोर्ट द आंट। अब अलगू ने जो है ना चाहते हुए आंट का जो है सपोर्ट किया। द बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रांग। अब जो फ्रेंडशिप थी जुम्मन और अलगू के बीच में, द बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग थी। जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी, जुम्मन बहुत खुश होता है टू हियर, जब वो सुनता है कि अलगू जो है पंच बना है। क्यों खुश होता है? क्योंकि ही बिलीव्ड, उसको ये ऐसा विश्वास होता है कि हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, कि वो उसका जो दोस्त है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। अब है हु सेज दिस टू हुम एंड वाई। किसने किससे कहा, क्यों कहा? फर्स्ट है माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी वाइफ जो है वो ज्यादा अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाना। ये बात किसने किसको बोली थी और क्यों बोली थी? जुम्मन सैड दिस वर्ड्स टू हिज आंट। जुम्मन ने ये जो वर्ड्स हैं अपनी आंट को बोले थे। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज आंट, ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव हर एनी अलाउंस। ये बात जुम्मन ने अपनी आंट को बोली थी क्योंकि, और वो ये नहीं चाहता था कि वो हर महीने अपनी आंट को खर्चा दे, तो इसलिए उसने ये बात अपनी आंट को बोली थी कि मेरी वाइफ जो है वो बेहतर तरीके से जानती कि घर किस तरीके से चलाना है। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नोट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। बट ये बात किसने बोली थी किसको कि ये बात सही है मेरे बेटे, तुम चुप रहो, बट सच जो है, सच्चाई का जो है साथ देना चाहिए, जो सच बात है बोलनी चाहिए। नॉट से वट यू कंसिडर द जस्ट एंड फेयर। ये बात किसने बोली थी किसको? ये बात ओल्ड आंट ने। द ओल्ड आंट टोल्ड दिस वर्ड टू अलगू चौधरी को ये बात बोली थी। अलगू वॉज अनविलिंग टू गिव हिज जजमेंट अगेंस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो जो है अपने जो उसका बेस्ट फ्रेंड था उसके अगेंस्ट वो नहीं बोलना चाहता था, नहीं कुछ भी उसके अगेंस्ट जजमेंट नहीं करना चाहता था। तो ये बात फिर ओल्ड आंट ने उसको बोली थी कि ठीक है तुम उसके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहते, लेकिन जो सच है उसको तुम्हें बताना चाहिए। वट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव के लिए क्या बोलना चाहते हो? तो ये बात अलगू ने बोली थी जुम्मन को। अलगू सेड दिस वर्ड टू जुम्मन व्हेन ही ऑक्यूपाइड द सीट ऑफ द हेड पंच, ही वॉज कीन टू डू द जस्टिस। तो अलगू जब पंच बना था तो उसने ये बात बोली थी जुम्मन को कि तुम अपने बचाव के लिए क्या कहना चाहते हो, ठीक है? तो ये बात उसने बोली थी। उसके बाद है आई कांट पे यू अ पैनी फॉर द रिच बीस्ट यू सोल्ड मी। तो ये बात किसने बोली थी कि मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा, एक भी पैनी नहीं दूंगा? साहू ने बोली थी ये बात किसको? अलगू को बोली थी। साहू सेड दिस वर्ड टू अलगू चौधरी। अलगू हैड सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू। अलगू ने जो अपने बैल थे वो समझू साहू को बेच दिए थे। द बुलक डाइड, जो बैल थे वो मर गए। बिकॉज साहू वॉज ओवरवर्कड एंड अंडरफेड द एनिमल, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा काम करवाता था, ओवरवर्क करवाता था, तो वो मर गए। वेन अलगू डिमांडेड हिज मनी, जब अलगू ने पैसे मांगे तो साहू ने क्या करा? डिसऑनेस्टली, बेईमानी तरीके से उसको मना कर दिया कि मैं इसके लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा, नॉट अ पैनी। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। जो विक्ट्री टू द पंचायत, ये बात किसने बोली थी? ये न्याय है। तो ये बात जुम्मन वॉज द हेड पंच। जुम्मन जो हेड पंच था, ही कुड इजिली गिव हिज वेडिक्ट अगेंस्ट अलगू। अब उसने जो है वेडिक्ट मतलब आसानी से उसने फैसला कर दिया था अलगू के अगेंस्ट। बट द सीट ऑफ द पंच मेड हिम फेयर एंड जस्ट। और ही साहू, उसने साहू से बोला टू पे द मनी अलगू, कि तुम जो है अलगू के पैसे दे दो।
एट द अलगू शाउटेड, फिर अलगू ने शाउट जोर से चिल्लाया, खुशी के मारे उसने उसको वेलकम किया, उसके जजमेंट का, उसके न्याय का। तब उसने शाउट में खुशी के मारे ये बात बोली थी अलगू ने, विक्ट्री टू द पंचायत। ठीक है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देन द सिचुएशन चेंज, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। जब सिचुएशन चेंज होगी थी तो उसके ऊपर, तो ये आप किसको रेफर करोगे आप? तो इसका आंसर है द सिचुएशन चेंज आफ्टर। जब सिचुएशन चेंज होगी थी आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दी थी जुम्मन को, तो जुम्मन फॉरगेट हिज प्रॉमिस, तो जुम्मन अपना वादा भूल गया टू लुक आफ्टर हिज ओल्ड आंट। तो जो उसने अपनी बुरी आंट का जो ध्यान रखना था वो उसको भूल गया। तो ही एज वेल एज हिज वाइफ बिगिन टू इल ट्रीटेड हर, तो उसकी वाइफ जो है उसके साथ बुरा व्यवहार करने लग गई। तो क्या हुआ? देन द सिचुएशन चेंज, सिचुएशन चेंज होगी ना। पहले तो उसने उसको वादा किया कि प्रॉपर्टी ले ली कि मैं आपका हमेशा जो है ध्यान रखूंगा, लेकिन जब टाइम बीतता गया, काफी टाइम निकल गया, सिचुएशन चेंज हो गई तो वो सब कुछ भूल गया। When Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब उसने ये देखा कि जो जुम्मन है वो मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा घर के अंदर, तो फिर उसने क्या अरेंजमेंट, क्या सोचा कि वो क्या करेगी ओल्ड आंट। तो उसने क्या सोचा था? जुम्मन्स आंट कुड नॉट बियर इंसल्ट, उसने सोचा कि मैं ये जो इंसल्ट एनी मोर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। शी वॉन्टेड टू कुक हर फूड, वो अपना खाना सेपरेटली अलग बनाना चाहती थी। शी डिमांडेड मंथली अलाउंसेस फॉर हर नेफ्यू, तो उसने अपने नेफ्यू से महीने का खर्चा मांगा। वट वॉज द विलेजर्स रिएक्शन वेन द आंट एक्सप्लेन हर केस टू देम, तो विलेजर्स ने क्या रिएक्ट किया जब आंट जाके अपनी सारी बात गांव वालों को बताती थी। द ओल्ड वुमेन वॉन्ट टू सर्वल्स विलेजर्स टू एक्सप्लेन हर केस, उसने बहुत सारे गांव वालों को अपनी बात बताई एंड गेट देयर सपोर्ट, उनका सपोर्ट के लिए। सम शोड सिंपैथी, कुछ तो सहानुभूति दिखाते थे, बट सम लाफ, कुछ उस पर हंसते थे, एंड फ्यू अदर एडवाइस, और कुछ उसको एडवाइस करते थे टू मेक पीस विद जुम्मन, कि जुम्मन के साथ शांति से रह लो। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वॉज अ जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेट एज हेड पंचायत। जुम्मन क्यों खुश हुआ था जब अलगू को नॉमिनेट किया गया था पंच के लिए। तो अलगू एंड जुम्मन वर बेस्ट फ्रेंड, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो सो जुम्मन होप्ड, जुम्मन ने सोचा टू गेट वेडिक्ट इन हिज फेवर, कि जो फैसला है वो उसकी तरफ का ही आएगा, जुम्मन की तरफ का आएगा। नेचुरली ही फेल्ट हैप्पी, इसलिए वो खुश हो गया। व्हेन द आंट नेम्ड अलगू एक्ट एज हेड पंच, जब आंट ने अलगू का नाम लिया हेड पंच के लिए। गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ पंच, पंच के हृदय में भगवान रहता है। द आंट सेड, आंट ने ये बात बोली। व्हाट डिड शी मीन, इसका क्या मतलब है? द आंट ने ये बात बोली दैट अ पर्सन इन द सीट ऑफ जज, कि जो इंसान जज की सीट पे बैठता है, बिकम अ फेयर जस्ट लाइक गॉड, वो भगवान की तरह न्याय करता है। ही इज नॉट गाइडेड बाय हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक, वो अपनी पर्सनल किसी भी पसंद और नापसंद पे ध्यान नहीं देता। ही कैन नॉट डू एनी जस्टिस, वो अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से जो है फैसला नहीं कर सकता। ही इज अ गॉड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए वो भगवान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द अलगूज वेडिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट। उसका जो अलगू का जो फैसला होता है हेड पंच में क्या होता है, और उसपे जुम्मन क्या जो है उसपे वो किस तरीके से, हाउ डिड जुम्मन टेक इट, वो किस तरीके से उसको लेता है। अलगू हियर्ड द केस एंड गेव फेयर जजमेंट, जब अलगू सारी बात सुनता है तो वो एक जजमेंट लेता है। ही आस्क्ड जुम्मन, वो जुम्मन से बोलता है, आइदर टू पे द मंथली अलाउंस टू हिज आंट, या तो तुम अपनी आंट को हर महीने खर्चा दो, और ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी इन हर नेम, नहीं तो फिर तुम उसकी सारी प्रॉपर्टी उसको वापस कर दो। जुम्मन वॉज टर्न, वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। ही बिकेम अलगूज एनमी, वो उसका दुश्मन बन जाता है। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन अलगू, कि मैं उससे बदला लूंगा। ठीक है, इस तरीके से जुम्मन सोच लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पोर्ट, व्हाट वॉज हिज प्रॉब्लम। अलगू जो एक परेशानी में था, उसकी क्या परेशानी थी। अलगू सोल्ड हिज बुलॉक टू समझू साहू, अलगू ने अपने जो बैल थे समझू साहू को बेचा। अ क्राफ्टमैन, जो कि क्राफ्टमैन था,
साहू प्रोमिस टू पे द प्राइस विद इन अ मंथ। अब साहू ने कहा कि 1 महीने के अंदर मैं तुम्हारे बैल का पैसा दे दूंगा, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ही टुक सो मच वर्क फ्रॉम द एनिमल दैट इट डाई। लेकिन 1 महीने मतलब इस दौरान उसने उस बैल से बहुत ज्यादा काम करवाया और वो बैल मर गया। तो साहू बिकेम डिसऑनेस्ट। अब वो डिसऑनेस्ट हो जाता है, बेईमान हो जाता है साहू। तो ही रिफ्यूज टू पे द मनी। अब वो उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में जो है, इस टाइट सपोर्ट में जो अलगू है फंस जाता है। Why was अलगू अपसेट ओवर जुम्मन नॉमिनेटेड एज हेड पंच। अब अलगू क्यों दुखी हो जाता है जब जुम्मन को हेड पंच के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अलगू वॉज अपसेट, वो इसलिए दुखी हो जाता है बिकॉज जुम्मन वॉज ऑलरेडी अनाउंस्ड विद हिम। अब जो जुम्मन है वो विद हिम, सो ही थॉट जुम्मन वुड टेक हिज रिवेंज। अब जब उसको नॉमिनेट किया जाता है हेड पंच के लिए, तो वो अलगू ये सोचता है कि ये मुझसे बदला लेगा। जैसे पिछली बार अलगू ने फैसला किया था जुम्मन के अगेंस्ट, तो उसको अब लग रहा था कि जुम्मन मेरे अगेंस्ट फैसला करेगा, तो इसलिए वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो व्हाट वाज जुम्मन प्रेडिक्ट एज हेड पंच। जुम्मन क्या फैसला करता है, हाउ डिड अलगू टेक इट, और उसको किस तरीके से अलगू लेता है। तो जुम्मन प्रेडिक्ट वॉज द साहू वुड हैव टू पे द प्राइस ऑफ बुलक टू अलगू। जुम्मन ये फैसला करता है कि साहू को जो है पैसा देना पड़ेगा बैलों का, अलगू को पैसा देना पड़ेगा साहू को। When साहू परचेज द बुलक फ्रॉम अलगू इट वॉज हेल एंड हार्डी। मतलब जब उसने ये चीज बैलों को खरीदा था तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। दिस वॉज अ जीनियस डिसीजन, ये बहुत अच्छा डिसीजन था। और अलगू टुक इट हैप्पीली एंड सेड इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ द पंचायत। अब अलगू जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ले लेता, बहुत खुश हो जाता है उसका फैसला सुन के, और बोलता है कि जो पंचायत की जीत हुई, विक्ट्री ऑफ द पंचायत। तो इस तरीके से वो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, उसको अच्छा लगता है उसका फैसला। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट। अब जो है इसमें बताना है कि इसमें से सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट बताना है। इसमें इसका आंसर है आई थिंक द सेकेंड स्टेटमेंट सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट। इसका यह है, द पर्सन इन द सीट ऑफ द जजमेंट बिकेम फेयर एंड जज। अब जो स्टोरी का सम है पूरा वो आपको बताना है, या तो आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो, तीनों में से, नहीं तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने इसको कि आई थिंक द सेकेंड स्टेटमेंट सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट का ये हम इससे ये सोचते हैं, हमारा ये विचार है, द पर्सन इन द सीट ऑफ जजमेंट, जो भी पर्सन जजमेंट की सीट पे बैठता है, जज बनता है, बिकम फेयर एंड जस्ट, वो जो है न्याय करता है। तो इसका आप ये भी लिख सकते हो, नहीं तो इनमें से भी अगर आपको लगता है द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड, ये भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो या तो इन तीनों में से कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, नहीं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे भी ये जो मैंने लिखा है ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज। यहाँ पे हमें कुछ जो है वर्ड्स दे रखे हैं, जो इटैलिक्स में लिखे हुए ना, इनको हमने चेंज करके इनमें से वर्ड सिलेक्ट करने हैं और मीनिंग जो है सेम होना चाहिए सेंटेंस के अंदर उसका। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ, द बेस्ट वे टू अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू रिमेन साइलेंट। तो इसमें आप रिमेन साइलेंट की जगह अगर आप कीप मम भी लिखते हो, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, तो इससे सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा आपका। तो इस तरीके से इसमें से फाइंड आउट करके लिखना है। जैसे कि सेकंड है, अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसिल। मतलब असौभाग्यवंश, मतलब जो है द ट्रेन वॉज ट्राइंग, मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कैंसिल हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली की जगह एज ए लक वुड हैव इट भी आप लिख सकते हो, जो कि इसमें से ही है। थर्ड है, ही हैज बीन टोल्ड नॉट टू टेक रिस्क। रिस्क की जगह आ गया चांस। ठीक है, उसने मुझे बोला चांस मत लो वाइल ड्राइविंग अ कार थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट, मतलब भीड़ वाली सड़कों में चांस मत लो। द पेशेंट्स नीड टू प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ की जगह हो जाएगा लुक आफ्टर। ठीक है, वाई डोंट द टू ऑफ यू एंड यूर क्रेल बाय शेकिंग हैंड्स। अब एंड यूर क्रेल का हो जाएगा मेक इट अप। आई वॉज इन डिफिकल्ट सिचुएशन का हो जाएगा टाइट सपोर्ट, कि मैं एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में था, एक तकलीफ में था। टिल माई फ्रेंड केम टू माई रेस्क्यू, जब तक वो मुझे बचाने नहीं आया तब तक मैं एक मुश्किल में था। When I saw a pile of dirty dishes, I feel very disappointed. I felt very disappointed का हो जाएगा my heart snake. ठीक है, I will examine का हो जाएगा I will go into the matter carefully. ठीक है, अब examine को आप go into में change कर सकते हैं। They criticized him in the meeting, but he swallowed
विदाउट प्रोटेस्ट ऑल द क्रिटिसिज्म। अब एक्सपेक्टेड विदाउट प्रोटेस्ट के जो जगह हो जाएगा आपका swallowed। इट विल बी फ्री माई फ्रंट वरी की जगह हो जाएगा ईज माई कॉन्शियंस। ठीक है, अब उसके बाद नीचे है वाई डोंट यू सेट डाउन योर आइडियाज ऑन पेपर, कि जो आपके आइडियाज आप तुम उसको अपने पेपर पे क्यों नहीं लिखते। सेट डाउन का मीनिंग क्या लिखा, राइट और रिकॉर्ड। अ फंड हैज बीन सेट अप फॉर द सोल्जर्स फैमिली, जो फंड है वो उनके सोल्जर्स की फैमिली के लिए सेटअप हो गया। सेटअप मतलब पुट इन प्लेस और स्टार्ट। वी शुड सेट असाइड अ लिटिल मनी एवरी मंथ। अब इसमें सेट असाइड का मीनिंग क्या है, सेव, या तो सेव मीनिंग है या फिर उसका मीनिंग है कीप और पर्टिकुलर पर्पस। वी शुड सेट असाइड लिटिल मनी एवरी मंथ, हर महीने के लिए कुछ मनी जो है उसको साइड कर देना, सेव कर देना। वी शुड बाय सम वूलन बिफोर विंटर। सेट इन मतलब बिगिन, शुरू में ले लेना। एंड सीम लाइक टू कंटिन्यू, मतलब मैंने जो है कुछ वूलन कपड़े ले लिए विंटर से पहले ही। दिस सेट आउट ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस देयर जर्नी। अब सेट आउट का मीनिंग क्या है, स्टार्ट ऑन अ जर्नी। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हमें आगे कुछ खास नहीं है, स्पीकिंग एंड राइटिंग दे रखा है, ये आप खुद से कर सकते हैं। ये आपको अपने आप बताना है येस और नो। यू हैव अ सेपरेट रूम और स्लीप एंड स्टडी, क्या आपके पास सेपरेट रूम है स्लीप और स्टडी के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन है जिनका आंसर येस और नो में आप अपने आप ही दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्टेशन दे रखी है। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स लिस्टेड बिलो एंड राइट अगेंस्ट ईच वर्ड ऑपोजिट मीनिंग। ऑपोजिट मीनिंग लिखना ओल्ड, न्यू, वेट, ड्राई, ओपन, क्लोज, ब्लंट, शार्प, फॉरगेट, रिमेंबर, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगने पे से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।